चलिए देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रीडम, द मार्च टू फ्रीडम। ये जो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था इंडिया टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस का, जहां पे हमने खत्म किया, उसके बाद की कहानियां इसमें हमें पढ़नी है। तो देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमारे हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि भारत के इतिहास से जुड़ा हुआ है। लास्ट जहां पे हमने डिस्कस किया है उसके बाद की स्टोरीज हमें बतानी है। अब देखिए क्या है कि लास्ट हमने डिस्कस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद स्वदेशी मूवमेंट, फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब यहाँ पे आता है कि किस तरह से हमारे देश में जो आजादी की जो आंदोलन थी किस तरह से आगे बढ़ी और इसमें किसकी सबसे अहम भूमिका रही। तो आप देखोगे बच्चों, हमारे बुक में ज्यादातर जो स्टोरीज है वो महात्मा गांधी जो है उनके इर्द गिर्द भी पूरी स्टोरी क्या की गई है, बताई गई है। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करना होगा, एंड आफ्टर दैट हम जानकारी लेंगे कि कैसे कैसे कौन कौन से आंदोलन एक के बाद हुए हैं। तो टाइमलाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, हमने डेट्स भी मेंशन कर दिया है। तो यहाँ देखिए कि सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करें, क्योंकि ये आंदोलन जो था, आजादी का जो आंदोलन था, ये महात्मा गांधी जी के इर्द गिर्द ही है पूरी कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें महात्मा गांधी जी के बारे में जानना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, महात्मा गांधी जी के बारे में जानने से पहले उनकी थोड़ी स्टोरी जान लें, उनके बायोग्राफी के बारे में जान लें। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, एक्चुअली महात्मा गांधी का फुल नेम जो था वो मोहनदास करमचंद गांधी था। ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत सारी बुक्स में, आपको स्टैंडर्ड 3-4 में भी पढ़ा आपने। तो उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म कब हुआ? इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 में। कहां पे हुआ? 1869 में। इसके बाद देखिए, इनके फादर का नाम क्या था? करमचंद गांधी। के नाम में देखिए मोहनदास के बाद करमचंद गांधी है। तो वहां पे क्या है कि हमारे देश में क्या था, खासकर गुजरात वगैरह में क्या है कि जो नाम होते हैं उस नाम में फादर्स का नेम भी मेंशन किया जाता है। साउथ इंडिया में देखते हैं कि फादर्स नेम, ग्रैंडफादर्स नेम, फिर गांव का नाम, जिले का नाम सब मेंशन होता है। तो यहाँ पे करमचंद गांधी जो थे वो कौन थे? महात्मा गांधी जी के फादर का नाम था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, ठीक है। और इनका विवाह जो है कस्तूरबा गांधी से सन 1883 ईस्वी में हुआ था। काफी कम उम्र में हुई थी इनकी विवाह। इसके बाद गांधी जी की जो अगर कहा जाए कि अगर मतलब कि पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो उन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो अपने गांव के पोरबंदर के स्कूल में इन्होंने पढ़ाई की थी प्राइमरी लेवल पे। फिर ये पढ़ने के लिए आगे शहर चले गए। शहर जाने के बाद इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई यानी लॉ की पढ़ाई पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड जाकर उन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। और बैरिस्टर की पढ़ाई वो कर ही रहे थे, तभी क्या हुआ कि उनके एक फ्रेंड थे साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने एक केस के सिलसिले में उन्हें साउथ अफ्रीका बुलाया था। यहाँ पे एक स्टोरी है छोटी सी कि जब वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे तो उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था ट्रेन में, जबकि साउथ अफ्रीका में रंग के आधार पर भेदभाव बहुत ज्यादा था, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। वहां पे फर्स्ट क्लास में किसी भी काले को चढ़ने का अलाउड नहीं था। जब वो ट्रेन में चढ़े तो जो कुली था, कुली ने उनसे कहा कि आपको ये टिकट कहाँ से मिला? तो टिकट कहाँ से मिला? टिकट तो मैंने खरीदा है। तब फिर थोड़ी देर बाद जब टीटी आए, जो टिकट कलेक्टर थे वो आए, उन्होंने पूछा कि, तो देखो टिकट कलेक्टर ने आकर उनसे पूछा कि भाई आपको टिकट कहाँ से मिला? तो उन्होंने बोला क्या कि मैं ये टिकट डाक से मंगवाया हूँ, मतलब पोस्ट से मंगवाया था उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि शायद तुम्हें पता नहीं कि साउथ अफ्रीका में किसी भी काले व्यक्ति को फर्स्ट क्लास में सफर करना अलाउड नहीं है। तो बोले ये कैसे हो सकता है कि किसी काले और गोरे के आधार पे आप नहीं बैठने दे सकते? मैं क्या हूँ? मैं एक लॉयर हूँ और एक लॉयर होने के नाते मैं इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। तो बोलता है कि जहां तक मैं जानता हूँ, किसी ने बोला कि साउथ अफ्रीका में कोई काला एडवोकेट नहीं है। और वहीं पे जबरदस्ती उनको क्या किया, ट्रेन से क्या कर दिया गया, उतार दिया गया। इस बात से काफी ज्यादा जो है महात्मा गांधी बहुत ज्यादा क्या नाराज हुए और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाने की बीड़ा ले ली। ठीक है, और वहीं पे साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह बोलकर उन्होंने क्या एक आंदोलन चलाया। ठीक है, जिसके अंतर्गत उन्होंने अंग्रेजी सरकार को काफी ज्यादा क्या किया, झुकाने की कोशिश की। और अंग्रेजी सरकार लास्ट में उनके बातों से, मतलब उन्होंने जो आंदोलन किया उससे मतलब कि कैसे क्षुब्ध होकर उन्होंने इस जो डिस्क्रिमिनेशन था उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया।
यहाँ तक कि वहां के जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने स्पेशली गांधी जी को मिलने के लिए बुलाया था और गांधी जी से बोला था कि क्या करिएगा आप इस हड़ताल को आप रोक दीजिए, क्योंकि गांधी जी के इस आंदोलन ने काफी ज्यादा परेशान कर दिया था साउथ अफ्रीका में ब्रिटिशर्स को। ठीक है, तो वहां से फिर वो मतलब कि जो गवर्नर जनरल था वहां से मिलने के बाद उन्होंने बोला कि भाई मैं अपने देश जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने बोला आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या इच्छा है? तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी इच्छा है कि आप इस कानून को वापस ले लें और जो भेदभाव उसे खत्म कर दें। तो ठीक है, मैं तो कानून खत्म नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा आगे करूंगा, आगे इस बात को क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा। बात समझ में? तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, साउथ अफ्रीका में आंदोलन करके साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को थोड़ा सा झुकाया। ये क्या वो कह सकते हो कि एक तरह से बहुत सक्सेसफुल मतलब इनका सत्याग्रह रहा। और इसके बाद वो सन 1915 में कहाँ आ गए, भारत आ गए। ठीक है, 1915 में ये भारत आए। जब भारत आए तो भारत में इनका बहुत ज्यादा पुरजोर स्वागत हुआ और सबको लगता था कि जैसा काम इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया भारत में भी वैसा ही करेंगे, भारत में भी सक्सेस लाएंगे। फिर क्या हुआ कि भारत में आने के बाद जब उन्होंने भारत की स्थिति देखी उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि जगह जगह पे बहुत बदहाली थी, गरीबी थी। तो जब यहाँ पे जब आए तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी कह सकते हो कि एक मीटिंग अरेंज किया था, जिसमें पूरे भारतवर्ष के मतलब जितने भी नेता लोग थे सब लोग आए थे। तो वहां पे सबने पूछा कि महात्मा गांधी से कि आपने सत्याग्रह किया साउथ अफ्रीका में, काफी सक्सेसफुल हुआ, अब आपका क्या प्लानिंग है, आप क्या करना चाहते हैं, आगे क्या करेंगे? तो उन्होंने वहां पे बोला कि मैं भी यहाँ पे एक सत्याग्रह चलाऊंगा और लोगों को प्रेरित करूंगा। लेकिन कांग्रेस के एक बहुत वरिष्ठ नेता थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप जब भारत से गए थे तब और जब आप भारत आए हैं तब में काफी अंतर आ गया है। अगर मेरी बात माने तो एक बार आप पूरा भारत का भ्रमण कीजिए और भारत के हर हिस्से में घूम कर देखिए कि कहाँ पे कौन सी समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, और तब उसके हिसाब से अपना आंदोलन शुरू कीजिएगा। तो गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ निकल पड़े और घूमते तकरीबन कई एक जगह घूमने के बाद वो सन 1917 में बिहार के चंपारण पहुंचे। मोतिहारी आपने नाम सुना होगा, अपने बिहार में है, चंपारण पहुंचे। लेकिन इससे पहले हमें ये जानना है कि हम हर जगह सत्याग्रह की बात करें। सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह एक कंसेप्ट था जिसमें कहा गया था कि ऑन द पैथ ऑफ ट्रुथ अचीविंग फ्रीडम विदाउट वायलेंस, मतलब बिना हिंसा के सत्य की राह पे चलते हुए आजादी पाने का जो उद्देश्य था उसे ही सत्याग्रह कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं बच्चों 1917 में ये पहुंचे कहाँ पे, बिहार के चंपारण में, जिसको मोतिहारी बोलते हैं। अभी आप जाओगे वहां पे तो वहां के रेलवे स्टेशन का नाम भी है बापूधाम मोतिहारी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मोतिहारी जब गए वहां पे तो उन्होंने क्या किया, वहां पे वो जो मतलब कि नील का विद्रोह हो रहा था, जो अंग्रेजी सरकार थे वो जबरदस्ती हमारे बिहार के इस क्षेत्र में नील और अफीम की खेती करवा रहे थे। अब आपके दिमाग में कि सर बिहार ही क्यों, और भी तो बहुत सारे जगह थे। देखो बिहार जो है और उत्तर प्रदेश जो है वो गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी से जो मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी, वो काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। तो उपज के हिसाब से देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सबसे इंपॉर्टेंट जो कह सकते हैं कि जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, तो वो बिहार की मिट्टी थी। इसलिए इस मिट्टी पे अंग्रेजी सरकार ने जबरदस्ती भारतीय लोगों से, खासकर जो बिहार के लोग थे उनको उन्होंने जबरदस्ती उस पर क्या खेती करने के लिए बाध्य किया। तो यहाँ पे क्या था, लोगों की स्थिति क्या थी, काफी खराब हो गई थी। अब बात आती है कि नील और अफीम की खेती से क्या नुकसान था। तो नील और अफीम की खेती से नुकसान ये था कि 3 नुकसान इससे ज्यादा आते थे। पहला नुकसान तो ये था कि नील और अफीम की खेती करने से जमीन की जो प्रोडक्टिविटी थी वो घट जाती थी, कमजोर हो जाती थी। धीरे धीरे जो जमीन है उसकी प्रोडक्टिविटी, यील्डिंग पावर क्या होती थी, डिक्रीज हो जाती थी। दूसरा चीज क्या था कि जो नील था, नील की खेती करने के लिए तकरीबन 9 महीने तक, कितने महीने, 9 महीने तक खेत को इंगेज करना पड़ता था, और 3 महीने में आप दूसरे कुछ प्रोडक्ट उगा नहीं सकते थे। नील एक्चुअली क्या था, नील और अफीम एक ऐसे प्रोडक्ट थे जिसको खाया नहीं जा सकता था। तो यानी ये जो कमर्शियल क्रॉपिंग करने की वजह से क्या है, वहां के लोगों को ठीक से भोजन नहीं मिल पा रहा था। और तीसरा प्रॉब्लम ये था कि ये नील जो उगाने के बाद किसको बेचा जाता था, अंग्रेजों को। तो अंग्रेज जो है उसका औना-पना दाम देते थे, जिससे नुकसान किसको होता था, फार्मर्स को ही होता था। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नुकसान पीसेंट्स और फार्मर्स को ही हो रहा था। ठीक है, तो गांधी जी जब यहाँ पे गए, यहाँ पे लोगों से उन्होंने
क्या किया, तो बात की, तो बातचीत करने के बाद सीधा उन्होंने क्या किया, लॉन्च कर दिया। अब यहाँ पे एक स्टोरी और भी है। स्टोरी ये है कि जब गांधी जी चंपारण पहुंचे थे तो तकरीबन 8 से 9 हजार लोग उनको रिसीव करने के लिए स्टेशन पहुंच गए थे। काफी भीड़ भाड़ जम गया था। तो काफी सारे अंग्रेज आगे बोले कि कौन आया कौन आया। उसी में किसी ने कहा कि कोई गंधाई बोल के कोई व्यक्ति आया है, गंधाई। तो एक व्यक्ति ने बोला नो, गंधाई नहीं है वो, हिज नेम इज गांधी। तो वो वहां पे गया, उनको बोले, महात्मा गांधी से मिले, बोले कि देखो आए हो, घूमो फिरो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ करना मत जिससे मुझे तुम्हें अरेस्ट करना पड़ जाए। तो गांधी जी ने क्या किया, वहीं पे चंपारण में क्या किया, पहला आंदोलन चालू किया जिसको चंपारण मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम नील और अफीम की खेती नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अंग्रेजी सरकार को हम टैक्स भी नहीं देंगे। जब वो हमारे बारे में नहीं सोचते तो हम उनके बारे में क्यों सोचें, ठीक है। और ये आंदोलन काफी सक्सेसफुल हुआ। यहीं पे महात्मा गांधी जी को पहली बार अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद गांधी जी ने जो वहां के लोगों का परिदृश्य देखा कि वहां के लोग का जो बदहाली थी, फटे चिटे कपड़े पहन रहे थे, ठीक है, एक ही कपड़ा पहनते भी थे, एक ही ओढ़ते थे। तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ पे अपना सारा वस्त्र दान दे दिया और यहीं पे उन्होंने वो जो आपने देखा होगा कि धोती वगैरह पहन को ओढ़ते हैं, यहीं से उन्होंने शुरू किया था। यहीं पे इनको महात्मा का टाइटल दिया गया था। यहीं से गांधी जी महात्मा गांधी के नाम से जाने गए। कहां से, चंपारण से। इसके बाद वो पहुंचे कहां पे, खेड़ा। खेड़ा कहां है, गुजरात में। खेड़ा एक जिला है। कहते हैं कि सन 1918 में यहाँ पे बीमारी फैली हुई थी, जिस बीमारी का नाम था प्लेग। प्लेग क्या होता है, ये जब चूहा मर जाता है, चूहा सड़ जाता है, तो चूहा का जो फ्लीज होता है, मतलब उसके जो रोए होते हैं, वो मतलब एनवायरनमेंट में फैल जाते हैं। और जैसे कोई उस हवा को इनहेल करता है तो वो क्या होता है, वो वायरस जो है वो बॉडी के अंदर चला जाता है। आदमी क्या होता है, उस बीमारी से ग्रसित होने के बाद मर जाता है। तो इस बीमारी से तकरीबन काफी सारे लोग ग्रसित हो गए थे। गांव के गांव साफ हो गए, काफी सारे लोग मर गए। तो लोग जब गांधी जी वहां पहुंचे तो गांधी जी के पास लोग गए और गांधी जी से कहा कि आप ही हमें बचा सकते हैं। तो गांधी जी ने पूछा कि भाई आप अंग्रेज सरकार को टैक्स देते हैं? तो हाँ, टैक्स देते हैं, ठीक है, टैक्स देते हैं। गांधी जी ने पूछा कि आप लोगों को, आप अंग्रेजों को टैक्स देते हैं? तो हाँ, हम देते हैं। तो भाई ये काम तो भाई ब्रिटिश सरकार का है, जब वो आपसे टैक्स लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, तो उनकी लोगों को देख रेख करने का जिम्मेवारी किसका है, उनका है। तो बोले वो हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि उसी समय किंग जॉर्ज V, कौन, किंग जॉर्ज V, किंग जॉर्ज V जो है वो इंडिया आने वाले थे, ठीक है। इनके स्वागत में, इनके आने के लिए काफी ज्यादा तैयारी की जा रही थी। दिल्ली में इंपीरियल दरबार बनाया जा रहा था। इंपीरियल दरबार जानते हैं ना, जिसमें सुना होगा आप लोगों ने, इसमें हर चीज सोने का था। इवन मतलब कि चेयर, जो खाने पीने के जो प्लेट्स वगैरह थे, सब कुछ सोने का बनाया गया था। और अपने आप लोग याद होगा कि शादी वगैरह होती है तो हम गेट बनवाते थे, एंट्रेंस गेट। तो गेटवे ऑफ इंडिया आप लोग देखे होंगे मुंबई में। वो गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनाया था? क्योंकि समुद्री मार्ग से किंग जॉर्ज V इंडिया आने वाले थे, तो उनके स्वागत के लिए वो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। तो सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा पैसा जो है इन सब चीजों पे खर्च हो रहा है। तो गांधी जी ने स्पष्ट किया कि जब अंग्रेज आपके बारे में नहीं सोचते तो आप भी अंग्रेजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप लोग टैक्स देना बंद कर दीजिए, कोई भी अंग्रेजों की बातों को मानने से क्या कर दीजिए, इनकार कर दीजिए। इसके बाद गांधी जी पहुंचे अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या था, कॉटन मिल वर्कर्स। ये कॉटन मिल्स किसके थे? तो ये कॉटन मिल्स अंग्रेजों के थे, जो अंग्रेज ऑपरेट करते थे, और यहाँ पे कई सारे भारतीय लोग काम करते थे। यहाँ पे अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को 8 घंटे के नाम पे उनसे 12 घंटे 16 घंटे से वर्क कराया जाता था, ठीक है। और वर्क कराने के बाद उनसे काफी ज्यादा, तो वहां पे क्या था, वहां पे अंग्रेजी सरकार जो है भारतीय वर्करों से 8 घंटे के नाम पे 12 घंटे 14 घंटे काम करवाते थे और 8 घंटे का पैसा उनको देते थे। इससे काफी ज्यादा लोग क्षुब्ध हो गए थे। तो ये लोग अंग्रेजी सरकार के पास, गांधी जी के पास गए और गांधी जी से उन्होंने कहा कि भाई हम क्या करें। तो गांधी जी ने कहा कि भाई आप तब तक बात मत मानो जब तक कि अंग्रेजी सरकार आपकी बातों को नहीं मानते। आप लोग स्ट्राइक कर दो, लॉकआउट कर दो। तो यहाँ पे मिल वर्करों ने क्या किया, लॉकआउट कर दिया। तो कहते हैं बच्चों की चंपारण मूवमेंट, खेड़ा और अहमदाबाद, तीनों आंदोलन ने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार को बैकफुट पे डाल दिया। और बैकफुट पे डालने के बाद क्या हुआ, पहली बार अंग्रेजी सरकार को लगने लगा कि शायद कोई बंदा आया है जिसने हमें क्या किया, पहली बार परेशान किया।
अब क्या है कि भाई गांधी जी की जो नीतियां थी वो तो बड़ा स्पष्ट थी कि न वो हिंसा करते थे न कुछ करते थे। तो भाई गांधी जी की खासियत क्या थी कि गांधी जी जहां भी जाते थे वहां भीड़ जमा हो जाती थी और बिना हिंसा किए हुए आंदोलन कर रहे थे। तो भाई गांधी जी को मतलब कहते हैं ना कि पकड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तब तभी क्या हुआ कि सर रॉलेट और अंग्रेजों ने मिलकर सर रॉलेट की अध्यक्षता में 23 मार्च 1919 को एक कानून पारित किया गया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट, जिसको ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। ये कानून बड़ा इंटरेस्टिंग था कि किसी भी चौक चौराहे पे अगर 2 या 2 से अधिक आदमी को आप खड़े भी देखोगे तो बिना वारंट के आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, साथ साथ किसी भी भारतीय को बिना किसी वजह के आप डिटेन कर सकते हैं, रोक सकते हैं और उस पर कोई भी कार्रवाई चला सकते हैं। ठीक है, तो शहर में तो लोगों को पता हो गया था कि भाई कानून क्या है, काला कानून क्या है, लेकिन गांव देहात के लोगों को भी पता नहीं था कि काला कानून क्या है। उसी समय अप्रैल यानी ठीक इस रॉलेट एक्ट के पारित होने के ठीक 20 दिन बाद पंजाब के अमृतसर में, क्योंकि अप्रैल का महीना था हिंदी कैलेंडर के हिसाब से बैसाख का महीना, वहां पे बैसाखी का मेला लगता था। तो अमृतसर के एक पार्क में यानी कह सकते हैं बगीचा बाग था जिसका नाम था जालियानवाला बाग, वहां पे मेला लगता था। काफी सारे लोग वहां पे क्या होते इकट्ठा हुए थे। ठीक है, इकट्ठा होने के क्रम में क्या था कि वो पार्क बड़ा इंटरेस्टिंग था कि पार्क के बीच में कुआं है और जो एंट्रेंस गेट था एक ही था, जिसके चारों तरफ क्या थे बड़े बड़े वॉल्स थे। ठीक है, और एक ही एंट्रेंस गेट था। जब वहां के कमांडिंग ऑफिसर जनरल डायर को पता चला कि काफी सारे लोग जो हैं, हजारों की संख्या में लोग जो हैं वहां इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, तो वो बहुत आग बबूला हो गया कि भाई हमने कानून बनाया कि किसी भी जगह पे 2 या 2 से अधिक आदमी इकट्ठा नहीं होना है, इतने सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो वो अपनी पूरी सेना को लेकर क्या वो वहां पहुंच गया। उसने क्या किया, एंट्रेंस गेट को ब्लॉक कर दिया और अपने सैनिकों को खड़ा करा दिया और बोला क्या कि फायरिंग करने का आदेश दे दिया, जिसमें काफी सारे लोग, बूढ़े बच्चे सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। हाँ, और उनके ऊपर अंधाधुंध क्या किया, उनको वार्निंग भी नहीं दिया, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए और घायल भी हुए। कुछ लोग तो भाई कुएं में कूद गए, कुछ लोग जमीन पर लेट गए। ठीक है, कुछ लोगों को आसपास के बिल्डिंग से कपड़े साड़ियों के द्वारा, रस्सियों के द्वारा ऊपर लाने की कोशिश की गई, लेकिन सब पे उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। गोलियां चलवाने के बाद क्या हुआ, काफी सारे लोग मारे गए। अगले दिन न्यूज़पेपर में, जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर था, उसमें ये सिर्फ छापा गया कि 2 से 4 लोग मरे, जबकि हिंदी न्यूज़पेपर में बताया कि हजारों की संख्या में लोग मारे गए प्लस घायल हो गए। जब बात पूरे भारत में पहुंची, फैल गई, तो समझे जैसे कि किसी ने जलते हुए आग में घी डाल दिया। पूरे जगह पे लोग गुस्से में आ गए। लोगों ने क्या किया, जगह जगह पे तोड़फोड़ करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। जनरल डायर का कोर्ट मार्शल करने की बात कही गई और जनरल डायर को बुलाया गया पूछताछ के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया, इतने सारे लोगों ने, अच्छे लोगों पे गोलियां क्यों चलवाई। तो बोले कि मैंने तो कुछ नहीं किया, आई एम जस्ट फॉलोइंग द रूल्स, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द इंग्लिश गवर्नमेंट, जो दिया गया उसको मैंने फॉलो किया है। तो ये बात जब लोगों को पता चला तो लोग काफी ज्यादा आग बबूले हो गए और जगह जगह उन्होंने क्या किया, लोगों ने जिस भी बिल्डिंग के ऊपर ब्रिटिश सिंबल था उसको क्या तहस नहस कर दिया। रेलवे ट्रैक्स उखाड़ दिए, टेलीग्राफ लाइन्स उखाड़ दिए, ठीक है, बाजारों को लूट लिया। ये देखकर गांधी जी काफी ज्यादा नाराज हो गए। गांधी जी को काफी ज्यादा अफसोस हुआ और अफसोस होने पर गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया कि शायद हमारा देश अभी आजादी के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने अपने आंदोलन को क्या किया, वापस ले लिया। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक और इस टॉपिक में आपको जो भी नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन कीजिए और क्या कीजिए, इसको रिमेंबर कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।